ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ मैम। थैंक यू। यस। थैंक यू। आप सबका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप में आए। आप सबने वैष्णो देवी का नाम सुना है? आप सब कोई वैष्णो देवी गए हैं? यस। यस। वहां कहा जाता है उसके बारे में कि जब बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं। माता का जब बुलावा आता है, ऐसे ही मैं वर्कशॉप इस अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप को बोलती हूँ कि जब हमारे जीवन में कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं, लाइफ कुछ अच्छी होने वाली होती है, तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ खींचते चले आते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप अटेंड किया था, उसके पहले की जिंदगी और उसके बाद की 24 मतलब किस तरीके से मैं कहूँ कि 24/7 और 360 डिग्री एंगल में चेंज हो गई। तो आज आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ कि आप सब इस वर्कशॉप में आए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पूरे वर्कशॉप के दौरान हो सकता है कि आपको कोई बुलावा आ जाए, कोई फोन आ जाए, या कहीं से कोई इमरजेंसी आ जाए। क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं ना, जैसे आप सबने अगर कभी वेट लॉस करने की कोशिश किया होगा या कोई नई तैयारी प्रिपरेशन करने की कोशिश किया होगा, तो आपने देखा होगा कि पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी हमारी खींचती है हमें, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। तो हो सकता है इस वर्कशॉप के दौरान आपका कोई फोन कॉल आ जाए, कोई बुलाने आ जाए, या इसको छोड़कर जाना पड़े। तो मैं एक प्रॉमिस आप सबसे चाहती हूँ कि जब आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज पूरे वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिएगा। तो अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए पी फॉर प्रॉमिस। पी फॉर प्रॉमिस। एक प्रॉमिस मैं चाहती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस पूरे वर्कशॉप के दौरान आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। हम ढेर सारे प्रैक्टिसेस करेंगे और पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक्स हम यहीं पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस। आज हम पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान 3 चीजें सीखेंगे। 3 में वो क्या क्या है मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हमें विश्वास क्यों करना है। अब जैसे आप पूछिएगा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हम विश्वास करें और क्यों हम इसके फेवर में काम करना शुरू करें, जैसे बहुत सारी टेक्निक्स में आप डिस्कस करूंगी। तो आप क्यों स्टार्ट करिएगा। अब जब तक हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, जैसे कि आपका कोई अगर बेस्ट फ्रेंड होगा जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, उसने अगर कोई गलत सलाह भी दी तो आप उसे मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं, आपको वो कैसा भी सजेशन दे आप नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि सारा गेम किसका है? ट्रस्ट का है। तो मैं आज आपको यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए ये बताऊंगी। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह का साइंस है इस पर, ये इस साइंस ये किस तरीके से काम करता है। आपने हो सकता है इसके पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ सुना हो, समझा हो, कहीं पर देखा हो, लेकिन आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस के बारे में बताऊंगी। तीसरा, पूरे बेसिक्स को हम समझेंगे और सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आज और अभी से आप करना शुरू करेंगे। फाइनल सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर आज होगी, लास्ट में हम हीलिंग करेंगे। मैं आपको लास्ट में एक हीलिंग कराऊंगी जो एक बहुत एंशियंट बहुत पुरानी टेक्निक है, जिसके जरिए आपके मन में जो भी नेगेटिव इमोशंस है, आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस को पकड़े बैठते हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, क्या आप टाइप कर सकते हैं? जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आप अभी अभी आपके मन में है, क्या आप टाइप कर सकते हैं? यस। यस, सैडनेस। यस। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ पूनम जी, लास्ट में हम हीलिंग करेंगे और मैं आपकी सैडनेस को आज और अब आज लास्ट तक आप रहिएगा, मैं यहीं के यहीं आपको हील करूंगी। मेरा ये अपनी तरफ से कमिटमेंट है आप सबसे कि मैं आपको आज हील करने वाली हूँ। तो आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच अमरजीत। यस, हम एंगर को भी, और मैं यस, एंगर जो है ना वो एक ऐसा टाइम था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंगर बहुत ज्यादा एंगर था। उस एंगर पर मैंने जीत हासिल कर ली है। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। तो एंगर को भी कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, कंट्रोल में नहीं कहूंगी, एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, यस, ये सारा कुछ हम आज यहीं पर क्लीन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इतने अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
एक मैं पीपीटी शो करने वाली हूँ। उस पीपीटी में हम पूरे वर्कशॉप के दौरान क्या करेंगे ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मेरी जो पीपीटी है सबसे पहले मैं एक अपने फेवरेट स्टूडेंट के रिजल्ट से शेयर करना चाहती हूँ, तो आप उसको एक बार। यस, ग्रेट मॉर्निंग ये एवरीवन, दिस देव हैं, साइड देव अभी भी कुमार फ्रॉम मेरे साथ हैं, कोलकाता। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है मेरे मैं अपने मेंटर, कोचिंग के। अपना कोच, अपना गॉड डॉक्टर अर्चना सिंह के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैं अर्चना सिंह को जानता भी आवाज आ ग्रेट रही है मॉर्निंग अमित एवरीवन, जी? दिस साइड देव कुमार फ्रॉम कोलकाता। यस, थैंक यू। मैं अपने मेंटर, अपना कोच, अपना गॉड डॉक्टर अर्चना सिंह के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैं अर्चना सिंह को जानता भी नहीं था। मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर अर्चना सिंह का एड देखा फेसबुक में, तो मैंने कुछ सोचा समझा, फिर मैंने मैडम के ऊपर बिलीव किया, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने पहले कुछ सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल यानी 10 तारीख का जो जूम मीटिंग मैडम के साथ हुआ, माइंड ब्लोविंग, पूरा बॉडी मेरा एक्टिवेट हो गया। 7 चक्र, मुझे आज भी फीलिंग हो रहा है, पूरा बॉडी मेरा एक्टिवेट हो गया है। 7 चक्र जो एक्टिवेट कल मैडम के साथ हमने किया, हमने क्या, हमारे साथ जितने भी जूम मीटिंग में थे सब किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे आज भी महसूस हो रहा है और ये मैं कभी कम होने नहीं दूंगा, ये ऊर्जा, एनर्जी, ओहो, माइंड ब्लोविंग। थैंक यू मैम, आई लव यू। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक डेफिनेशन मैंने लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल लैंग्वेज में हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बोलते हैं, उन्हीं चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बोलते हैं, उन्हीं चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके हम क्या क्या पा सकते हैं। हम गुड हेल्थ पा सकते हैं, अच्छा हेल्थ, लविंग एंड हेल्दी रिलेशनशिप को पा सकते हैं, ड्रीम जॉब और डिजायर करियर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अपने वेल्थ को और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और फाइनली हम होलिस्टिक सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। होलिस्टिक सक्सेस का मतलब है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, चारों एरिया में सक्सेस। अब एक और रिजल्ट है डॉक्टर स्मृति का, ये भी एक बार आप Hello, सुनिए। I'm Dr. Smriti. I'm a gynecologist by profession. Before joining Dr. Archana's Law of Attraction course, I was a little lost in my life due to fear, anger, frustration, and my works were stuck up, the things were not getting done. As I joined the course from Dr. Archana ma'am, I have started believing in myself. What I have thought is, whatever we are doing in our life, we are responsible for all our deeds, and we should be thankful, we should be grateful to the universe for the things God has provided us. Thank you, Dr. Archana ma'am. My things are getting done now. My works are not stuck up now. I am feeling much happier and better and looking forward for a better tomorrow. Thank you so थैंक यू much, डॉक्टर ma'am. स्मृति, थैंक यू। मैं अपना परिचय कराना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे, मेरे साथ 2 घंटे क्यों बिताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिंह है, मैं एक प्रोफेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, सर्टिफाइड हीलर हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मेरी 3 बुक्स आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, जिसमें से एक बुक पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। उस बुक का नाम है संस्कृति। 10 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, और मैंने कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। मेरा एक मिशन है, जैसे मैं जिस फेज में थी अपने लाइफ के, और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने जीवन में सक्सेस को पाया, तो मेरा ये मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊं। क्योंकि आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हुआ द सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट बुक से। विदेशों में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बट हमारे भारत में ना बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा अपना मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा घर घर में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहुंचाऊं, ये बताऊं कि कैसे हमारे ही अंदर सारी शक्तियां हैं, पावर है अपने जीवन को ठीक करने की और उसमें सक्सेसफुल होने की।
अब आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, उनका एक फॉर्मूला था E = mc²। इसी फॉर्मूले पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। आज मैं इस फॉर्मूले को बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। आपने फिजिक्स में क्लास 8 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन इसका सिंपल जो एकदम मीनिंग है वो किस तरीके से हमारा पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है, आज मैं आपको बताऊंगी इस वर्कशॉप के दौरान। आपने निकोला टेस्ला जी का नाम सुना होगा, उन्होंने ये बताया था कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या है, इस बारे में भी बड़े सिंपल तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। अब लॉज ऑफ एनर्जी पर ही पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंस को मैं बताऊंगी, तो जो कुछ लॉज हैं यहाँ पर बस लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको एक एक पूरे अच्छे स्टोरी के साथ बताने वाली हूँ, लेकिन इसको आप देख लीजिए। एवरीथिंग इज एनर्जी, पहला लॉ है। सेकंड है वी आर ऑल वन। थर्ड है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड फोर्थ है व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस अट्रैक्शन हैपेंस। आप टेंशन न ले, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट ये सारी जो साइंस की चीजें आप देख रही हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम पूरा यहाँ पर क्या सीखेंगे, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे बेसिक्स को, आज मैं आपको एक एक प्रैक्टिसेस यहीं पे कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे इनकी प्रैक्टिस करके आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। एक और भी बात, मैं अब छोटी सी स्टोरी, 5 मिनट क्या मैं अपना टाइम ले सकती हूँ अपनी स्टोरी बताने में? क्या मुझे परमिशन है अपनी स्टोरी बताने की? Yes. यस, थैंक यू सो Yes. मच, थैंक यू सो मच। यस, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिंह है, ये मैंने आपको बताया। मैं कलकत्ता से हूँ। कोलकाता में मेरी ग्रैंडफादर के फादर, हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। आज भी हम ज्वाइंट फैमिली में 18 लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर पढ़ने लिखने के कारण पढ़ाई में अच्छी रही मैं, और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी थी। इंटरेस्ट हो गया था कि रेडियो या टीवी में काम करना है। मैंने कंपटीशन निकाला 17 साल के एज में ही, और वहां से मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया अपनी कोलकाता यूनिवर्सिटी से। 19.5 साल में ट्रेनिंग के दौरान, मास कॉम जर्नलिज्म की ट्रेनिंग के दौरान, मुझे कोलकाता आकाशवाणी में जॉब मिल गई और मैं वहां पर काम करने लगी। जब मैं 20 साल की हुई, मेरे घर में हम 6 बहनें थे। मेरे फादर ने कहा कि अब वक्त आ गया है शादी करने की। मैं ये आपको 2004 की बात बता रही हूँ। मेरे फादर ने 2004 में मेरी शादी फिक्स कर दी। मेरे कहने के बावजूद कि मुझे थोड़े दिन और जॉब करने हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जो जनरली वादे किए जाते हैं हर लड़कियों को। बड़े बड़े वादे किए, मैंने ट्रांसफर लेटर ले लिया कि मैं जहां भी जाऊंगी वहां पे इस जॉब को कंटिन्यू करूंगी। जब मेरी शादी हुई, जब मैं आई, तो मुझे पता चला कि मुझे इस जॉब को करने नहीं मिलेगा। यही नहीं, मुझे ये भी पता चला कि मैं शहर की लड़की, जो स्कर्ट में, छोटे बाल में घूमने वाली लड़की, स्वतंत्र विचारों की, मुझे घूंघट में रहना पड़ेगा। चूंकि मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार हो गया था, अब मुझे उस शादी को कैसे भी अच्छे तरीके से लेकर चलना था। 9 साल मैंने घूंघट में बिताए, और उसके बाद मुझे डिप्रेशन की, मैं पेशेंट हो गई, और 3 साल मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन चली। एक ऐसा टाइम आया कि मैंने 2 सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए, और उसके बाद शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। एक दिन मेरे ग्रैंडफादर आए, और वो वाइस चांसलर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई का इस जगह पर कोई नौकरी नहीं करने मिलेगा, आपको मास कॉम जर्नलिज्म से कुछ करने में नहीं मिलेगा, तो तुम्हें टीचिंग का जॉब मिल सकता है। मैंने फिर से पढ़ाई करनी शुरू करी और बीएड और पीएचडी किया, और मैंने गवर्नमेंट एग्जाम पास किया, जिसमें मैं आज गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं आज भी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अब मैंने गवर्नमेंट टीचिंग तो शुरू कर दी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। अब भी लग रहा था कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मुझे मजा नहीं आ रहा था अपना काम करने में, क्योंकि मैंने जो काम किया था उस काम में मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इसी दौरान कोविड का फेज आया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप देखा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जैसे जैसे मैंने पहली बार अपने मेंटर का वर्कशॉप देखा, मेरे कोच का, मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया। एक ही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो चाहे वो पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो तमाम शक्तियां हैं जिससे हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ये बात जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक किया, अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज को करने लगी, और मैंने महंगे से महंगे कोर्सेज किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जब तक कि मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस नॉलेज से।
मैं सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो गई। 1 साल के अंदर मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं आपको बता दूं, मैं वही डिप्रेस्ड अर्चना सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, 1 साल के अंदर मेरी 3 बुक्स निकल गई, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, जिसके बारे में मैं कैमरे के सामने आने से डरती थी। मैं बहुत आराम से वेबिनार्स करने लगी और लाइव जाने लगी। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई हो गया, और मैं एक आज सक्सेसफुल कोच हूँ, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यही नहीं, मैं अपना अभी जॉब भी कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये सारा जो सक्सेस, और एक सबसे अच्छी जो बात थी, जो रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो शिकायतें थी, जो हम औरतों को जनरली होता है, सभी इंसान को एक दूसरे से कोई ना कोई फैमिली में परेशानी होती है, बाहर परेशानी होती है, वो सारे चैलेंजेस मेरे खत्म हो गए। मैं एक पीसफुल सोल हो गई। और आपको ये बता दूं कि जब मैंने स्पिरिचुअलिटी का कोर्स किया तो मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने रिश्तों को कैसे ठीक करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ मैंने कई सारे कोर्सेज किए, और मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। आज मेरे कम से कम 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और 1,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद स्टैंड कर चुके हैं, और जिन्होंने कोचिंग करनी शुरू कर दी है, वो भी दूसरों को सिखा रहे हैं। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक उम्मीद देना चाहती हूँ। आपको पता है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, निकलती है ना जब सुबह होता है, और वो रोशनी आपके अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही उम्मीद से हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरी जानकारी लेने के लिए? आर यू रेडी फॉर दिस, जिसने मेरे Yes. जीवन को बदला? यस, Yes. थैंक यू सो Yes. मच, थैंक यू सो मच। अब हम इसके साइंस को समझते हैं, साइंस से शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा या आपने सुना भी होगा कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, लेकिन इसके मतलब को आप नहीं जान पाते होंगे, है ना। आपने क्लास 8 में, 9 में एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, E = mc²। उसमें ये बताया गया है कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, एनर्जी के टुकड़े किए जा सकते हैं, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आप कहिएगा मैम, हम लिविंग बींग्स हैं, बहुत सारी चीजें इस प्लैनेट में जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फिर सब एक ही एनर्जी से कैसे बने हैं? यहीं पर हम इसको समझेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अब देखिए, आप उस जहां पर भी बैठे हैं, हम इंडिया के अलग अलग शहरों से बैठे हैं इस जूम मीटिंग में, है ना। और आप, हमारा जो बेसिक नीड होता है, जीने का जो बेसिक नीड होता है, वो क्या होता है? ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, ठीक है। आपका ऑक्सीजन अलग है, मेरा ऑक्सीजन अलग है? नहीं, हम सब जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो एक ही ऑक्सीजन से कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पहले था भी, वो कोविड के दौरान खत्म हो गया। कैसे? एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, और उस एक ऑक्सीजन सिलेंडर से लोगों की जिंदगी बचती थी। तो आपका ऑक्सीजन और मेरा ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है, और वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, हमारे जीने की सेकेंड नीड क्या है? वाटर, पानी। हम खाने के बगैर तो कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो क्या आपका पानी अलग है, मेरा पानी अलग है? नहीं नहीं, ये आरओ की कंपनी अलग हो सकती है, कंटेनर अलग हो सकता है, पानी तो सेम है, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर सेम है। तीसरा जो बेसिक नीड है वो क्या है? फूड। खाने के बगैर बहुत दिनों तक हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब बताइए, आपके किचन में कुछ और पक रहा है, मेरे किचन में कुछ और पक रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम सब अलग अलग खाना खा रहे हैं, है ना। कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, नहीं। जो फूड आ रहा है, जिस सॉयल से आ रहा है, क्या वो अलग है? नहीं। शॉप अलग हो सकती है ना, मॉल अलग हो सकता है, खाना तो हम वही खा रहे हैं। अलग अलग किचन में पक रहा है, बट खाना भी हम सेम खा रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहती हूँ। जैसे आपने ये देखा होगा कि हम सब जो एक ही जगह पर रहते हैं, देखने में अलग अलग होते हैं, चेहरा अलग है। सब क्वेश्चन करेंगे कि जब हम एक ही एनर्जी के हैं तो हमारा फेस अलग क्यों है, हम दिखने में अलग क्यों, हम अलग अलग दिखते क्यों हैं, है ना। क्योंकि हम सब अलग अलग एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, हम सबका वाइब्रेशन अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है, इसलिए हम सब देखने में अलग हैं। और यही रीजन है कि हम सबकी आइडेंटिटी अलग दिखाई देती है। आप इस कंसेप्ट को और भी ज्यादा समझेंगे कि कैसे हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। दूसरी चीज, यहां तक आप अग्री करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, हम सारा कुछ सेम कंज्यूम Yes. कर रहे हैं? यस, थैंक यू। एक और बहुत अच्छी बात, आपको पता है
कि हमारा एक दिन यहाँ से हम निकल जाते हैं, तो हमारा जो जन्म होता है वो किससे होता है? पंच तत्व से होता है। आपने पंच तत्व का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, हिंदुस्तान में है तो पंच तत्व का नाम हमने सुना होगा। हमारा जन्म ही पंच तत्व से होता है। पूरी सृष्टि किससे बनी है? पूरा यूनिवर्स पंच तत्व से बनी है। और हमारा अंत किधर होता है? हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। भगवान न करे, कैंसल। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप देखिएगा। मेरे पास ये कप है, इस कप को मैंने गैस पे जलाया, गैस को ऑन किया और इसको रख दिया। ये मेल्ट होना शुरू होगा और ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो क्या ये कप खत्म हो जाएगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये जो है वो मेल्ट हो जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा। ये कप खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होके इसका रूप बदल जाएगा। अब मेरे पास माउस है, अगर माउस को हमने जलाया, ये भी क्या होगा? कुछ राख में चेंज हो जाएगा, है ना। और कुछ इसके पार्टिकल्स किधर चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये प्लांट है, मेरा फेवरेट प्लांट है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है इसलिए मैं इसे पास में रखती हूँ। इसको अगर हमने जलाया, ये भी जलेगा, ये भी क्या हो जाएगा? कुछ राख और उसके कुछ एयर किधर चले जाएंगे? इसके जो पार्टिकल्स हैं एयर में चले जाएंगे। भगवान न करे, कैंसल, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे जलाया जाएगा, मैं भी क्या बनने वाली हूँ? कुछ राख और कुछ पार्टिकल्स किधर चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे। तो ये माउस हो या ये कप हो या ये प्लांट हो या हम हो, हम सबका एम क्या है? हमें विलीन हो जाना है। किसमें? पंच तत्व में। तो क्या हम सब एक ही एनर्जी से नहीं बने हैं? यहां तक क्लियर? तो टाइप करिए क्लियर, यस, थैंक यू सो मच। इसीलिए जो पहला फॉर्मूला है कि एट द एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन, वो पूरी तरह से यहाँ पर खरा उतरता है। थैंक यू सो मच अमर जी, थैंक यू सो मच कैलाश जी, कौशल जी, पूनम जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अब इसके बाद का जो फॉर्मूला आता है वो है एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को न मारा जा सकता है, न निर्माण किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी को न मारा जा सकता है, न ही उसका निर्माण किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मैंने अभी अब आपको एग्जांपल दिया कि इस माउस को अगर हम जलाते हैं तो ये खत्म नहीं होगा, बस इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। आप सबने महाभारत देखा है क्या, जो सीरियल आती थी, या गीता सीरियल आता था, कृष्ण सीरियल आता था, है ना। नहीं भी देखा होगा, अगर गीता आपने पढ़ा है, किसने पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसमें कृष्ण एक बात बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण, देखिए ध्यान से सुनना है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल जाते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ना हमारी जन्म होती है ना मृत्यु होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। साइंस क्या बोलता है? साइंस क्या बोलता है? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना मारा जा सकता है ना बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और कृष्ण क्या बोलते हैं? धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। मेरी वॉइस नहीं, मेरी वॉइस तो ठीक है, मेरी वॉइस ठीक है, ठीक है। आपकी तरफ से शायद कोई प्रॉब्लम होगा राकेश जी, एक बार चेक कर लीजिए। तो क्या साइंस और हमारी धार्मिक जो किताबें हैं वो एक ही बात नहीं बोलती हैं? साइंस क्या बोल रहा है कि एनर्जी को न मारा जा सकता है, निर्माण किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और रिलीजियस बुक्स क्या बोल रही हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ना हमारा जन्म होता है ना मृत्यु होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल दिए जाते हैं। तो क्या साइंस और धार्मिक किताबें एक ही नहीं? आज जो साइंस प्रूव कर रहा है, कई वर्षों पहले हमारे धर्म में ये बातें कही गई हैं, क्या सेम बातें नहीं कही गई हैं? यहां तक क्लियर है? यस, Yes. अब Yes. यस, थैंक यू सो मच। अब देखिए इसके बाद का जो फॉर्मूला है ना, वो आपका ये यहाँ पर ना बत्ती जला देगा, दिमाग की बत्ती कैसे जलती है।
इसके बाद के फॉर्मूले पे पूरी दुनिया काम कर रही है। आज ये जिस साइंस के युग में हम रह रहे हैं, साइंटिफिक एज में हम रह रहे हैं, वो इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा बेस्ड है। देखिए कैसे, जो फोर्थ फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, when frequency matches attraction happens, when frequency matches attraction happens। देखिए इसी फॉर्मूले पे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कैसे? आप सबने रेडियो सुना है? रेडियो बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर कुछ सालों से रेडियो, सबकी गाड़ी में रेडियो जरूर होती है। रेडियो सुना है? अब रेडियो को आपको अगर सुनना होगा तो क्या करते हैं हम? उसके चैनल को ट्यून करते हैं किसी एक चैनल पर। अब मान लो हमने एफएम सुना, अभी एफएम सुन रहे हैं, एफएम के चैनल को हमने ट्यून किया, ठीक है। अब हमें विविध भारती का सुनने मन हुआ कि विविध भारती सुनेंगे, तो हमने क्या किया, चैनल को चेंज किया और विविध भारती लगाया, ठीक है। तो क्या एफएम के लिए अलग वायर जा रहा है और विविध भारती के लिए अलग वायर जा रहा है? आपको वहीं वायर दिखता है? नहीं, वो फ्रीक्वेंसी किधर है? आपके आसपास। सेकेंड एग्जाम्पल, टेलीविजन, टीवी देखते हैं, जैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं, रिमोट लेके 1 मिनट में हम कई सारे चैनल चेंज करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने जी लगाया, जी लगा, आपने रिमोट से स्टार लगाया, स्टार लगा, आज तक लगाया, आज तक लगा। क्या आज तक के लिए अलग वायर है, जी के लिए अलग है और स्टार के लिए अलग है? दिख रहा है कहीं? नहीं। वो सारा फ्रीक्वेंसी किधर है? ध्यान से सुनना है, सारी बात को ध्यान से सुनना है। किधर है वो सारा फ्रीक्वेंसी? आपके आसपास, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, टेलीफोन पहले एक लैंडलाइन फोन होता था। उस लैंडलाइन फोन पे हम सारे घर के लोग बात करते थे, वो वायर से आता था। धीरे धीरे साइंस क्या किया, साइंस ने मोबाइल को लाया। पहले एक नोकिया का एक मोटा सा सेट होता था, भारी सा सेट होता था। उसके बाद एंड्रॉयड फोन आया। एंड्रॉयड फोन जब आया तो एंड्रॉयड फोन ने घर के हर सदस्य को क्या कर लिया, काबू में कर लिया। अब हमारे घर में जितने मेंबर है उतने हमारे पास क्या है, मोबाइल नंबर है। जो हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल से दूर रहा करते थे, कोविड ने हमारे घर में प्रॉब्लम ला दी। बच्चों के हाथ में आज क्या है, मोबाइल है ना। और वो मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी चीजें वो स्टार्ट हो गई हैं, तो मोबाइल देना हमारे लिए मस्ट हो गया है। अब घर में अगर 4 लोग हैं तो कितने फोन है आपके घर में? 4 हैं, चारों के पास। और नंबर कितना है? चारों के अलग अलग नंबर है। अब पूरी दुनिया में कितने मोबाइल्स होंगे? पता नहीं कितने होंगे, बिलियंस पता नहीं कितने होंगे। सबके नंबर एक होंगे कि अलग होंगे? अलग होंगे। अलग अब अलग है ना, अलग होंगे। अब अगर हमने अमेरिका में बैठे अपने दोस्त को फोन लगाया तो किसको लगेगा? उस दोस्त को लगेगा। और दिल्ली में बैठे अपने भाई को फोन लगाया तो किसको फोन लगेगा? अपने भाई को लगेगा। कभी कभी गलती से अगर रॉन्ग नंबर लग जाता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने कभी भी सोचा है कि जिसको हम फोन लगाते हैं तुरंत उसी को कैसे लग जाता है? क्या उसके लिए वायर जा रहे हैं? अमेरिका वायर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहा है, मद्रास जा रहा है, कहीं भी जा रहा है? नहीं। वो फ्रीक्वेंसी किधर है? आपके आसपास। रेडियो की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास है, टीवी की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास है। अब मुझे बताइए, जो जूम लिंक मैंने भेजा था, उस एक लिंक पे हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक लिंक पर सबने क्लिक किया और यहाँ पे मीटिंग में आ गए। इसका लिंक, इसका कहाँ है फ्रीक्वेंसी? आपके आसपास। अब मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं कि नहीं? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे, अब हमें कभी कभी अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, कभी कभी बुरे लोगों से भी मिलते हैं। अब ये अच्छे लोग और बुरे लोग किधर है? पूरी दुनिया में है, सबके आसपास है, ठीक है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बुरी सिचुएशन में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो आपकी भेंट किससे होती है? सिर्फ बुरे लोगों से होती है। और जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में होते हैं, तो आपकी मुलाकात किससे होती है? अच्छे लोगों से होती है। अब मुझे बताइए कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ काम कर रही है? आपके आसपास कर रही है। और आपकी फ्रीक्वेंसी किसके कंट्रोल में है? दूसरों के कंट्रोल में? नहीं, अपने हमारे कंट्रोल में। कंट्रोल में।
अपने कंट्रोल में। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताऊंगी। हम इंसानों की भी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी तरह की, जैसे टीवी की हुई, रेडियो की हुई, टेलीफोन की हुई, हम इंसानों की भी 2 फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपने गेस किया होगा तो कर लिया होगा, 2 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। अब देखिए, सुबह सुबह किसी दिन हम उठते हैं, हमें सुबह की चाय बड़ी प्यारी होती है, जब पहली चाय मिलती है तब हमारी नींद खुलती है ना। हमने चाय लिया, गलती से चाय गिर गया, सुबह की पहली चाय गलती से गिर गया। अब जब सुबह की पहली चाय गिर जाएगी तो आपका मूड कैसा हो जाएगा? आपका खराब मूड हो जाएगा। खराब हो हो जाएगा। जाएगा। और आप उसी वक्त क्या बोलेंगे? अरे देखो, आज चाय गिर गई ना, आज पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलेगा। हमने क्या बोल दिया? चाय गिरी ना, पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलेगा। और जब रात को हम वापस आते हैं तो सचमुच हमें दिन भर कुछ नहीं मिला होता है। क्या उस इंसान की गलती थी जिसने चाय गिराई? नहीं नहीं। नहीं, गलती किधर थी? आपने अपनी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग किधर कर ली कि आज भोजन भी नहीं मिलेगा और आपको पूरा दिन भोजन नहीं मिला। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, किसी किसी दिन हम सुबह उठते हैं, किसी का फोन आ जाता है, बड़ी अच्छी गुड न्यूज मिल जाती है, फोन सुनते ही हमारा मूड हो जाता है अच्छा, और उस दिन हम खुश हो जाते हैं। अब उस दिन हम जहां भी जाते हैं, ना हमें बैंक की लाइन लगानी पड़ती है, ना हमें ट्रैफिक मिलता है, ना दिन भर कोई परेशानी होती है, पूरा दिन अच्छा जाता है। जब हम शाम को घर आते हैं तो बोलते हैं आज का दिन बड़ा मस्त था, आज सुबह सुबह जो गुड न्यूज सुना ना, पूरा दिन अच्छा गया, उसने मेरी दिन बना दिया, उसने मेरा दिन बना दिया, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो क्या उसने दिन बनाया? नहीं। जैसे ही फोन आया, आपने क्या कर लिया? अपनी ट्यूनिंग पॉजिटिव पे कर लिया, और क्या बोला कि मेरा आज मूड अच्छा हो गया। अब जैसे ही दिमाग ने सुना मूड अच्छा हो गया, वो पूरे दिन आपका क्या करता रहा? मूड अच्छा करता रहा। ये है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हम इंसानों की। अब मुझे ये बताइए कि क्या भगवान दोषी हैं? क्या दूसरे इंसान दोषी हैं आपके लिए? आपकी जो सिचुएशन है, जो परेशानियां हैं, क्या सारा दोष दूसरों का है? नहीं। अब कोई भी ऐसा सिचुएशन याद करिए अपने लाइफ का पुराना, जब आप बहुत खुश रहते होंगे, बहुत अच्छे से रहते होंगे। एक ऐसा टाइम होता है ना, 16, 17, 18, 19 वाला एज, हम जब 16 से 20 की उम्र के होते हैं, बड़े मस्त खुशहाल होते हैं, और उस वक्त हमने जो सोचा सब कुछ हुआ। किसी एक लड़की को देखा साइड से, वो लड़की बात करने आ जाती थी। किसी को सोचा कि वो बात करने आ जाए, उसके साथ रिलेशनशिप हो जाए, रिलेशनशिप हो जाती थी। कहीं पर कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम हम निकाल लेते थे। कुछ अच्छी चीज हम कर लेते थे। किए हैं कि नहीं? हमने किया है कि नहीं? क्यों किया है? क्योंकि उस वक्त हम खुश रहा करते थे, हम पॉजिटिव रहा करते थे, इसलिए हमारा सारा काम होता चला गया। तो क्या आप आज भी उस तरह से फिर से उस जिंदगी में आना चाहते हैं? आप उस पॉजिटिव थिंकिंग में, उस पॉजिटिव सिचुएशंस में आना चाहते हैं जो आप पीछे छोड़ आए हैं? यस। तो क्या आप Yes. तैयार हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स को सीखने के लिए? यस। हाँ। अगर Yes. तैयार हैं तो आर फॉर रेडी चैट बॉक्स में लिखिए, आर फॉर रेडी। अब मैं आपको एक एक स्टेप्स बताऊंगी पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आज मैं आपको पूरा बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर सिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो टेक्निक है, यस, ये आपने, अब किसी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैम आप लग रहा है आप पूरा साइंस पढ़ाने वाली हैं। मैं टीचर हूँ भैया, लेकिन आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही पढ़ाऊंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला है, जो टेक्निक है, वो है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड अपने डायरी में आप लिखिए। टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रूटीन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मन वो लिख सकते हैं। रूटीन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। सबसे पहले हम करेंगे 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, और आपको आज मैं ना इतनी इंटरेस्टिंग अभी कहानी सुनाने वाली हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए, हम जब मंदिर जाते हैं, कहीं भी अपने गुरुद्वारे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, हम जाते ही क्या बोलते हैं? हे भगवान, अगला जो प्रोजेक्ट है ना वो मेरे हाथ में दे देना, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हम बोलते हैं। जाके भगवान जी को भी हम घूस देने की कोशिश करते हैं। मेरा ये काम कर लीजिएगा ना, ये वाली फास्टिंग रखेंगे,
हम ना आपको ऐसे कपड़े बनवा देंगे, हम भगवान जी को भी क्या करते हैं, घूस देते हैं, है ना। क्या आपने कभी भी भगवान जी को थैंक यू किया है? अब बताइए, ये जो पूरा 3.5 साल कोविड का निकला, 3 से 3.5 साल कोविड का निकला, जो हम मास्क लगाए घूमते थे, आज हम थोड़े से नॉर्मल हुए हैं। 3.5 साल में आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई घर का मेंबर, आपका कोई दोस्त, कोई कलीग कोविड बीमारी से निकल गया, निकला कि नहीं? हम आज भी जीवित हैं, क्या हमने कभी भगवान को थैंक यू किया है? नहीं। हमने ये जरूर कहा है कि कोविड में मेरा बिजनेस डाउन हो गया, कोविड में सैलरी नहीं मिली, कोविड में ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। बहुत सारे लोग निकले कि नहीं निकले? क्या आपने कभी थैंक यू किया है? नहीं किया है। आपको मैं बता दूं, सेकेंड फेज के कोविड में मुझे भी भयंकर तरीके से कोविड हुआ था। मेरे कलीग मोहम्मद हसनैन, हम दोनों स्कूल से ही आए, दोनों को कोविड हुआ, एक ही हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए। मोहम्मद हसनैन 8 महीने के बच्चे को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए और मैं वापस घर आ गई। क्या मैं किस्मत की धनी नहीं हूं कि मैं जिंदा हूं? हमने कभी भी थैंक यू नहीं किया है। अब देखिए सेकंड, आप घर से बाहर निकलते होंगे, आप जब निकलते होंगे आपको रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं पाता है, किसी किसी का दिमाग भी नहीं है। अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं, क्या हमने भगवान को थैंक यू किया है? नहीं। हम ये बोलते हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं दिया, मेरी हाइट कम कर दी, मुझे ये कर दिया, बट हमने कभी भी थैंक यू नहीं किया है। ठीक है। तीसरा, आप घर बाहर निकलते होंगे, स्टेशन जाते होंगे, बस स्टॉप जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? लोग भीख मांगते हैं, किसी को खाने को नहीं है, किसी को घर नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है ना। हमारे पास रहने को एक घर है, जैसा भी हो, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, खाने को भी 2-3 टाइम का अच्छा मिल जा रहा है, कुछ पैसे भी आ जा रहे हैं, कुछ पहनने को भी है। क्या हमने कभी थैंक यू किया है? क्या इंडिया के हर घर में इंटरनेट है, एंड्रॉयड फोन है? नहीं है। इंडिया एक गरीब देश है, लेकिन हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं। क्या हमने कभी थैंक यू किया है? नहीं किया है। आज हम सारी चीजों के लिए थैंक यू करेंगे। मैं आपको ग्रेटिट्यूड का महत्व बता रही हूँ। आप जैसे ही जो चीजें आपके पास हैं उसको थैंक यू करना शुरू करिएगा, वो आपके लाइफ में बढ़ चढ़ कर आएंगी। तो क्या आप तैयार हैं थैंक यू करने के लिए? यस। हम अभी के अभी 10 ऐसी चीजों के लिए थैंक यू करेंगे जो ऑलरेडी हमारे लाइफ में बहुत अच्छी हैं। अब जैसे मेरे पास मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, जैसे उनका फेस याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लविंग केयरिंग हस्बैंड है, मेरी एक सिक्योर जॉब है, इतनी बड़ी कोचिंग है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे लोग कम से कम रोज 10 से 15 लोग आई लव यू बोलते हैं, इतना प्यार मुझे मिलता है। इन सारी चीजों के लिए मैं थैंक यू करती हूँ। आप भी उन सारी चीजों के लिए थैंक यू करिए जो आपके पास अभी है। मैं 1 से 10 काउंट करूंगी, हम यहीं पर करेंगे। ठीक है, तैयार? चलिए। और ऐसी चीजों के लिए करिएगा जिसको सोचकर मुस्कुराहट आए, खुशी हो। पूनम जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, राकेश जी, स्वाति, अमीशा, कौशल, अजय, रेनू, नीता जी। यस, मजा आएगा ना, साथ में करिए ना, अच्छा लगेगा, है ना। अब मेरी एनर्जी जाएगी आपको। ठीक है, चलिए। नंबर 1, ऐसी चीजों के लिए करिएगा जो आपके पास अच्छी है। 10 ऐसी चीजों के लिए, अभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1, यस। नंबर 2, थैंक यू फॉर 3, थैंक यू फॉर 4। आप अपनी चीजों के लिए करें, मैं अपनी चीजों के लिए करूंगी, क्योंकि मैं बोल के नहीं करूंगी। हमारी लाइफ अलग अलग है ना, हमारे जीवन में अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपनी चीजों के लिए थैंक यू करिए, मैं अपनी चीजों के लिए करूंगी। नंबर 4, थैंक यू फॉर। नंबर 5, थैंक यू फॉर 6, थैंक यू फॉर 7, थैंक यू फॉर 8, थैंक यू फॉर 9, थैंक यू फॉर 10, थैंक यू फॉर। जिसका इसका हो जाएगा लिखेंगे डन, या थम्स अप दिखा दीजिए। पूनम जी हो गया 10 चीजों के लिए थैंक यू। अमरजीत, काकोली जी वापस आइए।
आप मेडिटेशन करने लगी। हो गया 10 चीजों के लिए थैंक यू सो मच। अब देखिए 1 मिनट के अंदर हमने 10 चीजें निकालनी थैंक यू करने के लिए। अगर हम बैठ जाएं तो हमारे पास हजारों चीजें हैं थैंक यू करने के लिए, है कि नहीं है? बहुत सारी अच्छी चीजें हैं ना। और हमारा फोकस किधर जाता है? नेगेटिव चीजों की तरफ। तो आज से क्या करना है मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ। जैसे आपकी नींद खुलती है, बिस्तर पर आप बैठती हैं, आप लोग बैठते हैं, जैसे ही उसी वक्त अपना हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है और सारी चीजों के लिए थैंक यू करना है। नए दिन के लिए, है ना, अपने चाय के लिए भी करिए, खाने के लिए करिए, लोगों के लिए करिए। मेरे पास मेरी बेटी सोई रहती है, मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। फैमिली मेंबर्स हेल्दी हैं, है ना। आपको पता है दुनिया भर में 1% लोग अगली सुबह नहीं देखते हैं। हमारा ना सोने के बाद कोई गारंटी नहीं कि हम सुबह देख पाएंगे कि नहीं। अभी मैं 3 महीने पहले अपने मायके गई थी। मेरे बड़े डैडी जो हैं, फादर, बड़े पापा, वो रात में सोए सोए निकल गए। एकदम हेल्दी थे, बिल्कुल फिट, रात में दूध पीकर सोए और सुबह जब उनको जगाने के लिए लोग गए तो देखे कि वो जाग चुके हैं। तो 1% लोग रात से सुबह नहीं देख पाते हैं। अगर हम अगली सुबह देखते हैं तो उस अगली सुबह के लिए भी थैंक यू करना है। करेंगे आप सब? चलिए थैंक यू सो मच। अब सेकंड जो टेक्निक है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन, यस, थैंक यू कौशल जी, थैंक यू। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल है, मैं बता देती हूँ। अफर्मेशन का मतलब है अफर्म करना, बोलना। हम पॉजिटिव चीजों को बोलेंगे और प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। हमें जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस में बोलेंगे। हम जो दिन भर बोलते हैं ना, अफर्म करते हैं, वही अफर्मेशन। जाने अनजाने हम अपने लिए और दूसरों के लिए दिन भर नेगेटिव बातें बोलते हैं कि नहीं? गुस्से में या ऐसे भी। और आपने ध्यान दिया है जिन बातों को आप ज्यादा बोलते हैं, बार बार उसको बार बार दोहराते हैं, वो बातें आपके लाइफ में आ जाती हैं, होती है ना। आपने कभी ध्यान दिया है जिन बातों को आप बार बार बोलते हैं वो चीजें आपके लाइफ में आती हैं? इसी को बोलते हैं अफर्मेशन। अब हमें वही चीजें बोलनी है जो हमें चाहिए, ठीक है? जो हमें चाहिए वही चीजें बोलनी है। तो अभी आप क्या करिएगा, हम एक अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि अफर्मेशन कैसे लिखना चाहिए, यहीं पर हम सीखेंगे। अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखिए कि मेरे जितने भी गोल्स हैं, हम सबके गोल्स हैं अपने अपने लाइफ में, सबके गोल्स हैं कुछ ना कुछ, किसी के हेल्थ का होगा, किसी का रिलेशनशिप, करियर, मनी का। आप अपने दोस्त को अब दोस्त को क्यों चिट्ठी लिखना है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक दोस्त ही ऐसा होता है जिससे जब हम बात करते हैं तो बिंदास करते हैं, खुश होके करते हैं, है ना। तो दोस्त को खुशी के साथ लेटर लिखना है कि तुम्हें पता है मेरे जितने भी गोल्स थे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के, वो सारे पूरे हो गए। अभी ज्यादा लॉजिकल नहीं होना है, आपको बस लिखना है कि मेरे जितने भी गोल्स थे वो पूरे हो गए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के गोल्स पूरे हो गए। अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या लिखना है? ऐसे अज्यूम करना है कि आप आज से 3 महीने बाद का डेट दीजिएगा। अभी से 3 महीने बाद का डेट दीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखिए कि मेरा सारा गोल पूरा हो गया, ठीक है। मैं 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, एक अच्छा सा म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आप म्यूजिक सुनते सुनते, पूनम जी आप भी लिखिए लेटर, अपने दोस्त को लेटर लिखिए कि आपका जो भी गोल है ना, जो सपना है, जो सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशंस है, वो सब अच्छी होगी। लिखेंगे अमरजीत, कैलाश जी लिखेंगे? ठीक है, जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो भी लिखे। हाँ अर्चना जी, बताए, सिर्फ गोल्स लिखने हैं कि प्रॉपर लेटर लिखना है? लेटर लिखिए। लेटर में बताइए कि मैं बड़ी खुश हूँ, तुझे पता है ना मेरा ये सारा सपना पूरा हो गया और जब तुम आओगे तो हम तुम्हें पार्टी देंगे, मैम बहुत खुश हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो भी चाहिए उसको लिखिए, उसको ऐसे अज्यूम करिए कि वो सारे गोल्स आपके पूरे हो गए और अपने दोस्त से शेयर कर रही हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस, इमोशंस आने चाहिए। 2 से 2.5 मिनट का लेटर लिखिए। मैं आपको एक म्यूजिक ऑन कर देती हूँ।